हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र तथा समरूप आवेश वितरण पढ़ा था। आज की क्लास की शुरुआत हम उसी पर आधारित एक प्रश्न से करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समरूप आवेशित अर्धवृत्ताकार पास के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। ये एक समरूप आवेशित अर्धवृत्ताकार पास है। यहाँ हमको ये दिया हुआ है कि इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है वो कांस्टेंट ये दिया है, तो हमको यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा आवेश लेंगे, इसको dq ले लेते हैं मानेंगे। इस dq आवेश के कारण यहाँ जो पॉजिटिव आवेश है इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होगी, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर की ओर होगी। de छोटा सा आवेश लें तो छोटे से विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी होगी। मान लें कि ये इसके साथ कोण थीटा बना रहा है, तो ये यहाँ भी कोण थीटा बनाएगा सम्मुख कोण से। और हम सब वेक्टर में पढ़े होंगे कि जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है, यहाँ पर हम एक्सिस ले लेते हैं, ये x, ये y, ये x एक्सिस, ये थीटा कोण है, तो यहाँ ये d cos थीटा होगा। जहाँ जिससे कोण बनाता है वो cos थीटा होता है और जिसके लंबवत होता है sin थीटा होता है। ये वेक्टर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सोच के देखिए, ये जो dq है हम इधर सोच लिए, इधर से भी तो हो सकता था। अगर हम इधर से लेते तो इसका ये इधर बनता और इससे फिर कोण बनता। तो इससे क्या देख रहे हैं कि ये इसका इधर तो आ रहा है लेकिन ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे कि O बिंदु पर समेशन डी एक्स बराबर 0, मतलब कि O बिंदु पर x अक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो 0 है। तो O बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी E बराबर वो हो जाएगा समेशन डी वाई। तो y अक्ष के कारण ही जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वही होगी। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं E बराबर डी साइन थीटा का समाकलन। और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डी क्यू बराबर जो होता है लेमडा इंटू डी एल, इसका यूज होगा भी आगे। और यहाँ पर मान लेते हैं इस दोनों के बीच की दूरी r है। तो E बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं, E बराबर 1/4π0 डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा, इसका हमको समाकलन करना है। अब आगे E बराबर 1/4π0 डी क्यू का मान लेमडा इंटू डी एल बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है, 4π0 भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, डी एल साइन थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 1।
हम लोग पढ़े होंगे कि थीटा बराबर L/R होता है। अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो किसी भी वृत्त में थीटा बराबर मतलब चाप का जो कोण होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। तो थीटा बराबर क्या होता है L/R। तो L बराबर क्या हो जाएगा R इंटू थीटा। तो DL बराबर क्या होगा DL/d थीटा बराबर R इंटू डी थीटा। डिफ्रेंसिएशन किए यहाँ पर थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 ही हो जाएगा ना। तो DL बराबर हो जाएगा R इंटू डी थीटा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से E बराबर λ/4πε0r² DL की जगह R डी थीटा इंटू साइन थीटा। ये R से एक R खत्म हो जाएगा। E बराबर λ/4πε0 इंटू R, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी समाकलन का लिमिट देना पड़ेगा। तो कहाँ से ये कोण जो माने थे हम उस चित्र में, ये कोण हम यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 180 तक मान सकते हैं। तो यहाँ इसका लिमिट लेंगे 0 से पाई। अब इसका समाकलन करेंगे। E बराबर λ/4πε0 इंटू R, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा 0 से पाई तक। अब ये माइनस यहाँ हटाएंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं। E बराबर λ/4πε0 इंटू R कॉस थीटा 0 से पाई। E बराबर λ/4πε0 इंटू R cos 0 माइनस cos पाई। E बराबर λ/4πε0 इंटू R और cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1। E बराबर λ/4πε0 इंटू R 1 1 2। दूसरे इसको काट देंगे तो E बराबर हो जाएगा λ/2πε0 इंटू R। और यही हो गया मेरा फॉर्मूला भी आ गया। यहाँ E प्रोपोर्शनल 1/R। समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत सिंपल ही था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के आवेश जो किसी निश्चित दूरी से पृथक हो। जैसे देख लीजिए, ये कोई निश्चित दूरी है, मान लेते हैं L है, यहाँ पर -Q है, ये +Q है। तो यही है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर ये 12 लिया जाता है और द्विध्रुव, और ये 12 को कहते हैं द्विध्रुव लंबाई। और द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण पर डिफाइन करते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से सूचित करते हैं और लिखते हैं Q इंटू 12। Q इंटू 12 ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई भी होती है और ये विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है और इसकी जो SI इकाई है Q इंटू 12, Q का कूलम, 12 का मीटर। इसकी एक प्रायोगिक इकाई भी है, पीटर डीवाई ने इसको खोजा था, तो इसीलिए इसका प्रायोगिक इकाई डीवाई है। इसको D से दिखाते हैं। एक डीवाई बराबर होता है 3.33 में 10⁻³ कूलम-मीटर। समझ में आएगा? विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के आवेश जो किसी निश्चित दूरी से पृथक हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सदिश राशि है। इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। इसकी SI इकाई कूलम मीटर है। प्रायोगिक इकाई डीवाई है। एक डीवाई बराबर 3.3 × 10⁻³ कूलम मीटर होता है।